नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स सर्विसेज में। आज का जो विषय है वो है इलेक्ट्रिक गीजर। इलेक्ट्रिक गीजर की फुल वायरिंग में आपको बताने वाला हूं और इस तरीके से बताने वाला हूं। पहले आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा, उसके बाद में व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगा। इस तरीके से कनेक्शन बताऊंगा कि आगे कभी दोबारा अगर इस पूरे वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इलेक्ट्रिक गीजर को स्टार्ट जब चेक करना हो तो लाइट के कनेक्शन हटाने के बाद में सेल टेस्टर है या अपनी तरीके से किसी से भी जो आसानी से उपलब्ध हो, इलेक्ट्रिक से हटा देना चाहिए। इलेक्ट्रिक से हटा करके आपके पास सेल टेस्टर होता है, 15-20 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। इसको ये कनेक्शन होते हैं इसके, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पे जो पावर सप्लाई वाले पॉइंट है, इनको हमने चेक किया, ये सही बोल रहा है। ये सेल टेस्टर से इसको चेक करते हैं, पॉइंटों पर ये जल रहा है, ठीक है। अगर ये खराब होगा और पानी में डूबा हुआ होता है तो अर्थिंग होगी, उसी समय पर भी ये जलेगा, ठीक है। उसके लिए इसको बॉडी से लगाकर चेक करना है कि यहाँ तो नहीं जल रहा, यहाँ जल रहा है तो अभी ये खराब है। ये यहां जल रहा है, इससे नहीं जलना चाहिए, एलिमेंट वाले पॉइंटों से, ठीक है। ये अर्थ चेक करना कहते हैं इसको, अर्थिंग चेक करते हैं इसको। अगर ये जलता है तो ये शॉर्ट है इस तरीके से। तो इसको पूरी बॉडी में जो लगा हुआ होता है, कहीं पे भी आप टच करेंगे इसको तो ये जल रहा है तो ये खराब है, अर्थिंग ले रहा है। हल्का भी जल रहा है तो अर्थिंग ले रहा है ये, ठीक है। ये चेक हो गया। और उसी तरीके से इसको एलिमेंट को चेक कर लेते हैं, थर्मोस्टेट को। और थर्मोस्टेट की टेस्टिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई दी है, अलग वीडियो बनाया हुआ है उसके लिए। उसको चेक करके किस तरीके से चेक करना है थर्मोस्टेट को, वो मैं बताया। अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। दो थर्मोस्टेट होते हैं, थर्मोस्टेट गोल वाला भी हो सकता है, थर्मोस्टेट छोटा भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। अलग अलग उसमें गीजर में अलग अलग सिस्टम से होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये मान के चलिए हमारे पास एक मेन लीड है, इसकी पावर सप्लाई है, ये हो गई पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई को हम एक तार को हमने सिर्फ यहां लगाया, इसमें ये न्यूट्रल ये लगाया, और दूसरे को हम लगाएंगे थर्मोस्टेट में, ये हमने लगा दिया थर्मोस्टेट में। और इसके बाद में डबल थर्मोस्टेट का फायदा ये रहता है, दोनों का एक ही काम है। इसमें दो तरह के आते हैं। ये एडजस्टेबल थर्मोस्टेट है, ये एडजस्ट करेगा आप कितने पे सेट करना है आपको। इसका पानी का यहाँ एरो बना हुआ है, इसको आप 65 पे रखना है, 45 पे रखना है, 50 पे रखना है, 55 पे रखना है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक में बटन लगा हुआ आता है, उसमें एडजस्टेबल नहीं होता, वो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। अगर किसी तरीके से एक थर्मोस्टेट फेल हो जाए तो वो ऑफ कर देगा, उसके नीचे बटन हुआ प्रेस स्विच लिखा होता है, उसको दबा देंगे तो वो फिर से उसको ऑन कर देगा। तो ये मेरे पास दोनों एक ही तरह के हैं, तो इसलिए मैं इसमें इसी से दिखा देता हूँ आपको। एक तरफ से हमारा पावर सप्लाई एलिमेंट में चलेगी, ध्यान से देखिए, एक तरफ से पावर सप्लाई डायरेक्ट एलिमेंट में चलेगी, दूसरी हमारी गई थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट एक स्विच होता है, इसके अंदर दोनों तार नहीं जाते, ये सीरीज में काम करता है, एक तरफ से जाएगी और दूसरी तरफ से निकलेगी। इनपुट आउटपुट कोई नहीं होता, किधर से भी ले सकते हैं, किधर से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक तरफ से जाएगी और दूसरी तरफ से निकलेगी। इसमें न्यूट्रल फेज नहीं लगाए जाते, एलिमेंट में न्यूट्रल फेज लगाए जाते हैं, थर्मोस्टेट में नहीं लगाए जाते। इसमें से पावर थर्मोस्टेट में गई, थर्मोस्टेट में से निकल के दूसरे थर्मोस्टेट में चली गई, और दूसरे थर्मोस्टेट में से निकल करके दूसरे थर्मोस्टेट में से निकल करके ये एलिमेंट में चला गया। कितने आसान तरीके से समझ में आ रहा है। एक मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया, दूसरा पावर सप्लाई का थर्मोस्टेट में गया, इधर से निकला, फिर दूसरे थर्मोस्टेट में, ये सीरीज हो गई दोनों थर्मोस्टेट, और यहां से इसके अंदर दूसरे एलिमेंट के दूसरे पॉइंट पे आ गया। अब इसमें दो लगे रहते हैं एलिमेंट इंडिकेटर, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है। ग्रीन इंडिकेटर तब जलेगा जब आपका गीजर ऑन होगा। तो गीजर ऑन की कंडीशन में एलिमेंट में सप्लाई पहुंचती रहती है, ऑन रहता है। तो इसलिए इसके दोनों तारों को हम इसके साथ ही लगा देते हैं, एलिमेंट के साथ ही, क्योंकि जितनी देर एलिमेंट जलेगा, एलिमेंट काम कर रहा होगा अपना, उतनी देर इंडिकेटर ग्रीन वाला जलना चाहिए। दो तार हैं, दोनों तारों को ही लेकर हम इसमें लगा देते हैं। ग्रीन इंडिकेटर, अब जैसे ही पावर सप्लाई इसके अंदर पहुंचेगी तो ग्रीन एलिमेंट जलेगा, एलिमेंट अपना काम करेगा और ग्रीन इंडिकेटर को सप्लाई मिल जाएगी, ग्रीन इंडिकेटर भी जल जाएगा।
अब हो गया रेड एलिमेंट कैसे काम करेगा। रेड एलिमेंट कैसे काम करेगा, इसमें देखिए बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। दो तरह के थर्मोस्टेट होते हैं, एक एडजस्टेबल, ये दोनों एडजस्टेबल हैं, और एक होता है उसमें एक बटन लगा होता है, वो एडजस्टेबल नहीं होता, केवल ऑन और ऑफ करता है, वो ऑटोमेटिक ऑफ करेगा टेम्परेचर से, सेट ऑन अपने हाथ से करना पड़ता है, उसमें गीजर में नीचे बटन दिया हुआ होता है। और उसकी पहचान ये है कि एलिमेंट ये रेड इंडिकेटर चल रहा है तो वो गीजर एलिमेंट अपना काम कर रहा है, थर्मोस्टेट अपना काम कर रहा है, रीसेट वाला थर्मोस्टेट अगर अपना काम कर रहा है तो उस कंडीशन में ये एलिमेंट, ये इंडिकेटर जलता रहेगा, ग्रीन नहीं ऑन होगा, और सप्लाई भी इसको नहीं मिलेगी तो एलिमेंट भी ऑन नहीं होगा। तो अभी मेरे पास ये दो हैं, अगर आपके गीजर में भी ये दोनों ही एक जैसे लगे हुए हैं एडजस्टिंग वाले, तो जिस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कम हो, जैसे 55 डिग्री है, एक का 65 है, एक का 55 है, हम दो तरीके से सेट कर देते हैं कि 55 पे अगर हमारा कोई थर्मोस्टेट फेल हो गया तो 65 वाला उसके बाद काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो हम इसको 55 वाले पे, जो कम पे हमने सेट किया हुआ है थर्मोस्टेट, उस पे दोनों साइडों में लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा दोनों साइडों में ये कैसे काम करेगा, ये अलग चीज, ये चीज समझने की है। अभी मान के चलिए ये मेरा 65 पे सेट है, ये मेरा 55 पे सेट है, ये मैंने 55 पे सेट कर दिया, ये 55 पे सेट कर दिया मैंने, और इसको मैं कर देता हूं 65 पे, ये 65 पे ऑलरेडी है, ये 65 पे। तो अगर 55 वाला काम करेगा तो ये इसको कंट्रोल करता रहेगा, इसका वर्किंग नहीं है, इसकी वर्किंग जब स्टार्ट होगी 65 वाले की, ज्यादा टेम्परेचर वाले की, जब कम टेम्परेचर वाला काम करना बंद कर देगा या वो खराब हो जाएगा। खराब से मतलब अगर ओपन हो गया, यानी कि वो पॉइंट उसके कनेक्ट नहीं हो रहे, तो वो कोई भी कुछ भी नहीं काम करेगा। लेकिन अगर शॉर्ट हो गया और ये गर्म होने पर पानी को कट नहीं कर रहा है, तब ये 65 डिग्री वाला काम करेगा। तो अभी मैंने आपको ये इसमें ये लगाया था, तो अब ये देखिए रेड इंडिकेटर के कनेक्शन जो है, जो मैंने कम डिग्री सेल्सियस पर जिसको सेट कर रखा है, उसके दोनों पॉइंटों पर हम इसको लगा देंगे इंडिकेटर को। ये देखिए, ये हमारी दो सप्लाई हो गई इसकी मेन, एक ये हो गई पावर सप्लाई, एक ये हो गई पावर सप्लाई। अब देखिए दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। न्यूट्रल हमने इसको दे दिया यहाँ से डायरेक्ट, पावर सप्लाई फेस हमारा यहाँ से आया, पहले एक थर्मोस्टेट को पार किया, दूसरे थर्मोस्टेट में आया, दूसरे को पार किया, एलिमेंट में चला गया, क्योंकि इसको इधर से फेस आया और इधर ही फेस निकल गया, तो इसको फेस ही मिल रहा है दोनों तरफ से, इसलिए इंडिकेटर जलेगा नहीं। ये काम कैसे करके बताता हूँ, पहले ये समझ में आ गया, इधर से पावर प्लस सप्लाई आई और इधर से निकल के एलिमेंट में पहुंच गई। अब यहाँ एलिमेंट को प्लस सप्लाई ये मिल गई और निगेटिव सप्लाई ये मिल गई, तो एलिमेंट काम कर रहा है और इंडिकेटर अपना ग्रीन वाला इंडिकेटर भी चलता रहेगा। अब मान के चलिए ये जो सप्लाई है ये कट कर जाती है, ये वाला थर्मोस्टेट कट कर जाता है, तो इधर से इसको प्लस सप्लाई मिल रही है, तो बैक सप्लाई इस एलिमेंट से घूमते हुए इसमें दूसरे सिरे पे आ जाएगी। तो यहां हमने क्या कर रखा है, दोनों तरफ हमने इंडिकेटर लगा रखा है, तो इसको नेगेटिव सप्लाई बैक घूम करके एलिमेंट में से मिल जाएगी और पॉजिटिव सप्लाई इधर से आई रही है, तो ये इंडिकेटर जल जाएगा, ठीक है। अभी इसके कनेक्शन में एक बार आपको व्हाइट बोर्ड पे और बता देता हूं, जिससे समझने में आसानी हो जाएगी। ये थर्मोस्टेट हो गया 1, थर्मोस्टेट 2, एलिमेंट, रेड इंडिकेटर, ग्रीन इंडिकेटर, ठीक है। और ये पावर सप्लाई हो गई, पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई सबसे पहले जाएगी, एक पावर सप्लाई हमारी चली गई थर्मोस्टेट 1 के अंदर, और थर्मोस्टेट 1 से सीरीज में निकल करके थर्मोस्टेट 2 में आ गई, और थर्मोस्टेट 2 से निकल करके एलिमेंट के एक सिरे पे आ गई, एक सप्लाई पहुंच गई हमारी। अब हमारी फेस, एक सप्लाई ये है हमारी, फेस की जगह अर्थ सप्लाई और फेस सप्लाई दोनों बदल भी सकते हैं, इधर का इधर हो सकता है, इधर का इधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सप्लाई हमारी यहाँ आई और एलिमेंट में चली गई। अब हमारे थर्मोस्टेट भी को भी सप्लाई मिल रही है पावर सप्लाई, और एलिमेंट को भी पावर सप्लाई मिल रही है, लेकिन अभी इंडिकेटर नहीं चल रहा। इंडिकेटर जलाने के लिए हमें क्या करना है, इंडिकेटर के लिए हमारी सप्लाई हम इसको एलिमेंट के साथ ही जोड़ देते हैं। अब ये इंडिकेटर चल जाएगा, इसको न्यूट्रल सप्लाई भी मिल गई और अर्थ भी मिल गई, यानी फेस भी मिल गया और अर्थ भी मिल गया, अब ये जल जाएगा। अब रेड इंडिकेटर कैसे काम करेगा, रेड इंडिकेटर जिस थर्मोस्टेट को कम टेम्परेचर पर सेट किया जाए, अगर आपके पास दोनों थर्मोस्टेट एडजस्ट करने वाले हैं तो आपको कोई एक को कम पे सेट करना पड़ेगा, चाहे 5 डिग्री करो या 10 डिग्री कम करो,
ठीक है, या दूसरे वाले को बढ़ा लो, उससे उसको कम कर रख दो। और अगर सिर्फ एक ही थर्मोस्टेट आपका एडजस्ट करने वाला है तो उसके दोनों सिरों पे इसके दोनों तार लग जाएंगे। तो अभी क्या करते हैं हम मान के चलते हैं ये हमारा 55 डिग्री पे है, 55 सेल्सियस, और ये हमारा 65 सेल्सियस पे सेट है, 65। तो ये पहले कट करेगा, तो ये जो पहले कट करेगा उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे, उसके साथ उसके कनेक्ट करेंगे, इसके दोनों कनेक्शन। अभी इस समय रेड इंडिकेटर ऑन है और इसको सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है। अभी ग्रीन इंडिकेटर ऑन है क्योंकि एलिमेंट हमारा काम कर रहा है, इसको सप्लाई मिल रही है, पावर सप्लाई, फेज सप्लाई आ गई एलिमेंट में, अर्थ सप्लाई आ गई इधर से, ये काम कर रहा है एलिमेंट, इंडिकेटर जल रहा है। अब जब पानी का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब ये हमारा थर्मोस्टेट एक्टिवेट होगा और ये सप्लाई को कट कर देगा। इसके अंदर पॉइंट होते हैं एक स्विच की तरह, ये यूं जुड़ जाते हैं जब इसको ऑन किया जाता है, और जब ये ऑफ होता है तो ये स्विच की तरह वापस अलग हो जाते हैं, कट हो जाते हैं वापस, ठीक है। तो जैसे ही ये कट करेगा तो ये ग्रीन इंडिकेटर बंद हो जाएगा और इसको पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि इसने पावर सप्लाई उधर भेजना बंद कर दिया थर्मोस्टेट ने कट करके। तो ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा और रेड वाला इंडिकेटर जलने लग जाएगा। अब ये जलेगा कैसे? ये ऐसे जलेगा, एक सप्लाई इधर से आई हमारी, मान के चलिए फेस इधर से आ रहा है और अर्थ इधर से आ रहा है, तो इधर वाले ने अर्थ को कट कर दिया तो अब इधर अर्थ जाना बंद हो गया, तो फेस सप्लाई एलिमेंट में से घूमती हुई इधर से यहां आ जाएगी, इधर से इसको पावर सप्लाई एक मिल ही रही है इंडिकेटर को अर्थ, और फेस एलिमेंट में से घूमता हुआ इधर से यहां आ गया, तो ये इंडिकेटर जल जाएगा ऑटोमेटिक। ये होते हैं, इस तरीके से होते हैं कनेक्शन। आशा है आपके कनेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये इलेक्ट्रिक वर्क है इसलिए सावधानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो लोग नए सीखने वाले हैं पहले किसी दुकान पे या किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ में ट्रेनिंग लें थोड़ा कुछ समय के लिए, उसके बाद में अगर इन चीज़ों को सीखते हैं तो बहुत आसानी होगी। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, आपको पावर सप्लाई से बिजली से सुरक्षा करना अपना आना चाहिए। अगर आपको अपने बिजली से अपना सुरक्षा करना आता है तो ही इस वीडियो के माध्यम से आप सीखें। आशा करता हूँ आपको कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलेक्स सर्विसेज।